हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद लल्लन शर्मा। तो एज रिलेशन का आज तीसरा वीडियो है और आज अनुपात के कंसेप्ट पर सवाल को लगाएंगे। तो आइए देखते हैं। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। उनकी उम्र है तो आयु का अनुपात दो व्यक्तियों की, पहले व्यक्ति की आयु कितनी हो जाएगी? वीडियो रोककर पहले स्वयं सॉल्व करें। तो पहले व्यक्ति की आयु 5x वर्ष हो जाएगी, दूसरे व्यक्ति की आयु 7x वर्ष हो जाएगी। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:7 है। तो कोई एक लगा देते हैं उसके साथ अक्षर वगैरह, तो 5x 7x जो हो गई उसकी उम्र दोनों व्यक्तियों की। 18 वर्ष पहले उनकी उम्र 8:13 के अनुपात में थी। तो 5x/7x 18 वर्ष पहले, तो दोनों में -18 करेंगे। 18 वर्ष पहले दोनों छोटे रहे होंगे और उनका अनुपात है कितना? 8:13। अब इसको हमें सरल कर लेना चाहिए। चलिए, ये 13×5 65x -18 × 13 बराबर 8×3 56x -18 × 8। चलिए ठीक है। 65 में से 56 घटाना है। 15 में 6 गए 9x, इधर बचेगा 9x जब इधर लाके घटाएंगे, और ये उधर जाएगा और 18 कॉमन ले लीजिए, ये प्लस हो जाएगा। तो 13 - 8 9x बराबर 18 × 10, सॉरी ये 13 है। 13 - 8 8 5 13, यहां 5 आएगा। 9 दूनी 18 5 दूनी 10, x बराबर कितना आ गया? 10। दोनों व्यक्तियों को आयु का अनुपात इतना है। तो उनकी उम्र है 10 है, 10×5 50, 10×7 70। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो पहला सवाल आपका हो गया। तो देखिए, कोई लंबाई विशेष नहीं है, जल्दी से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 था, जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। वर्तमान में सुरेश की उम्र क्या है? तो 6 वर्ष पहले उनकी उम्र का अनुपात इतना है। तो 6 वर्ष पहले उम्र ये 6x/5x है। 6 वर्ष पहले कमल एवं सुरेश की उम्र का अनुपात 6:5 है। तो 6:5 है। तो 6x/5x कर देते हैं। 6 वर्ष पहले, अब इसे हम ले आएंगे वर्तमान में। 6 वर्ष पहले उनकी उम्र में अनुपात 6:5 था। तो पहले की उम्र 6x मान लेते हैं, दूसरे की उम्र 5x। 6 वर्ष पहले ये था अनुपात, तो बटे में कर लिए। तो 6 वर्ष पहले था, तो 6 अगर हम जोड़ देंगे तो ये आज की उम्र हो जाएगी। वर्तमान में उम्र हो गया, वर्तमान में आ गया। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। आगे ये कह रहा है जबकि 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो 4 वर्ष बाद दोनों बड़े हो जाएंगे, दोनों में 4 जोड़ना होगा। अब अनुपात है 11:10। ये रहा आपका सवाल। तो यहां से हल करेंगे। तो वर्तमान ये है जो ब्रैकेट में लिखा है 6x/6 और 5x/6, ये वर्तमान उम्र है। ध्यान देना, क्योंकि 6x और 5x जो उम्र है वो 6 वर्ष पहले वाली है, और वर्तमान में आने के लिए 6 जोड़ना पड़ेगा, तब वो वर्तमान उम्र है। और सुरेश की वर्तमान उम्र पूछ रहा है। सुरेश मतलब दूसरा कैंडिडेट, इसका उम्र पूछ रहा है, मतलब 5x/6 पूछ रहा है। जब x आ जाएगा तो इसी में हम रख देंगे, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। यस। अब हमें गुणा करना चाहिए। ध्यान दें, 6 4 10, 6 4 10 हो गया। आप दिमाग में रखिए। तो 11×5 55, या 10 छक 60 लिख दो। इधर पहले इधर कर लो। 10 छक
60x और इच्छा 4 10 है, 10 दहिया में 100 बराबर 11 पच्चे 55x और इच्छा 4 10 है, 11 दहा में 110, इतना आया। 60 इधर आके 55 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5x बराबर 110 इधर है, 100 उधर ले जा घटाओगे कितना बचेगा 10, तो x बराबर 2। और सुरेश की उम्र यही है वर्तमान उम्र, 5x धन 6 उसी में रख देते हैं, तो 2 बच्चे 10 6 16। सुरेश की उम्र ये 16 वर्ष है। देखिए इतने में दोनों सवाल आपका सफाई से लग गए। यस, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा कह रहा है हर्ष की आयु 40 वर्ष है और रित की आयु 60 वर्ष है। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो ये वर्तमान आयु दोनों के दिया हुआ है, तो मान लेते हैं x वर्ष पहले। x वर्ष पहले हर्ष और रित की आयु का अनुपात 3:5 था, तो वर्तमान आयु कितना है 40/60। x वर्ष पहले दोनों में से x घटा लेते हैं। अनुपात कितना था 3:5 था, तो 3/5 हम कर लिया। अब इनको हल कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। 3 3 गुणा करिए, 6 3 18, 180 माइनस 3x बराबर ये 5 चौक 20, 200 माइनस 5x। 5x इस तरफ ले आओगे प्लस हो जाएगा, तो +5 में से 3 घटाओगे क्या बचेगा 2x बराबर 200 इधर है 180 इधर है, 200 में से 180 घटाओगे 20 आएगा, तो x बराबर 10। x बराबर 10। कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था? तो यही आंसर है। 10 वर्ष पहले, यही x ही तो ज्ञात करना, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। तो अब 10 इसमें से घटाइए, 40 में 10 गए 30 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। 30/50 3/5 आ रहा है, ठीक है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। किरण संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात इतना था, 2:3:4 था। संयोग मतलब ये दूसरे नंबर, संयोग की वर्तमान आयु बताइए। तो 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु उम्रों में अनुपात इतना है। 10 वर्ष पूर्व ये 2x और ये संयोग रहा होगा 3x वर्ष मान लेते हैं, और नम्रता रही होगी 4x वर्ष। 10 वर्ष पूर्व रही होगी। अब हमको इनको वर्तमान में ले आना है, इनको वर्तमान में ले आना है। तो 2x में 10 जोड़ेंगे तो अभी क्या हो गया वर्तमान उम्र। चलिए 3x में 10 जोड़ेंगे, 3x में 10 जोड़ेंगे तो अभी आया वर्तमान उम्र। और 4x में 10 जोड़ेंगे, अभी आया वर्तमान उम्र, और ये 93 दिया हुआ है। किरण संयोग और नम्रता की उम्रों का योग 93 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व उनकी उम्रों में अनुपात इतना था, संयोग की वर्तमान उम्र बताइए। तो अब ये सब वर्तमान उम्र हो गया, जो ब्रैकेट में लिखा है ये सब वर्तमान उम्र है। हाँ, उम्रों का योग अभी वर्तमान ही है, उम्रों का योग 93 है, 93 हम रख दिए। चलिए देखते हैं। तो जब वर्तमान की बात करें तो आप जिसे संयोग का पूछा है तो इसमें रखना होगा, जब x मान आएगा तो बीच वाले में रखना होगा। और किरण का पूछा होता तो इसमें रखा है, नम्रता का पूछना होता तो x की वैल्यू इसमें रखते, जो ब्रैकेट में घेरा हुआ है। इसलिए ब्रैकेट को भी आपको ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि 10 जोड़ने के बाद ही ये लोग वर्तमान में आए हैं, नहीं तो इनका अनुपात 10 वर्ष पहले का है। यस, तो 2x और 3x, 5x 5 4 9x हो गया। ये बराबर 93 तो है, तो 10 10 20 10 30 माइनस 30 घटाना होगा, तो ये कितना हो गया 63 हो जाएगा। घटाने के बाद 9 7 63, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया।
x बराबर 7 आ गया तो बीच वाला 7 त्रिक 21 10 31 वर्ष। ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ, तो संयोग की उम्र बराबर, संयोग की उम्र, उम्र बराबर कितना है 3x प्लस 10 है वर्तमान में, तो 3 गुणे 7 धन 10, 7 त्रिक 21 10 31 वर्ष। ये है आपका आंसर। तो ये जो है 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है। तो चलो मान लिया 2x हो गया पहले की उम्र, 3x हो गया और 4x हो गया। लेकिन ये जो है एज 10 वर्ष पहले की है, हमें वर्तमान लाने के लिए सब में क्या करना होगा 10 जोड़ना होगा। अब उनकी उम्रों का योग एक साथ दे दिया है तो हम लिख दिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 5वां सवाल देखा जाए। यदि x तथा y की उम्रों का योग 50 वर्ष तथा उनकी उम्रों का क्रमशः अनुपात 7:3 हो तब x की उम्र होगी। यस, तो x की उम्र, x और y की उम्रों का योग तो 50 दिया है, उनकी उम्रों का अनुपात भी दिया है 7:3। तो उम्र को हम मान ले रहे हैं 7m और कितना मान ले रहे हैं, x की उम्र है 7m और y की उम्र है 3m। अब m क्यों माने, x y पहले से लिखा है तो यहां दूसरा सिंबल प्रयोग करो। हाँ, कोई दूसरा प्रयोग करो। तो x की उम्र है मान लेते हैं 7m और y की उम्र 3m। अब इनका योग दिया है कितना 50 वर्ष, आप भी 50 कर दो। तो 7 3 10, 10m बराबर 50, तो m बराबर 5, m बराबर 5 आ गया। तो x की उम्र होगी, x मतलब ये, तो 7 5 35, तो x की उम्र हो जाएगी 35 वर्ष। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कहीं सवाल में कोई कठिनाई ही नहीं थी। तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए x और y की उम्र का योग 50 वर्ष है, चलिए ठीक है, तथा उनकी उम्रों का अनुपात 7:3 है। तो मान लेते x की उम्र 7m और तथा y की उम्र कितना है 3m है। उनका योग कितना है 50 वर्ष दिया है, मैंने कर दिया। वहां से m की वैल्यू 5 आ गई, m की वैल्यू 5 आ गई और पूछा किसका है x की उम्र, x मतलब पहले की, तो पहले की 7m है, इसी में रख देते हैं साहब। तो 7 5 35 वर्ष आ गई। अगर y की उम्र पूछा होता है तो 7 5 15 वर्ष होता, अगर y की उम्र पूछा होता तब। यस, हाँ, तो ये सवाल हो गया 5वां। 6वां सवाल देखा जाए विद्यार्थी, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। वर्तमान आयु का अनुपात 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का क्या अनुपात होगा। चलिए, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। तो पहले भाई की उम्र x वर्ष, दूसरे की 2x वर्ष। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। 5 वर्ष पहले अगर जाना है तो दोनों में से 5 क्या करना होगा, घटाना होगा। 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था, तो यह अनुपात 1:3 था, 1/3 हम कर दिए। अब यहां हल करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो वर्तमान आयु क्या है, x और 2x है, उसमें ज्ञात करेंगे। वर्तमान आयु आपका जो ये हो रहा है x और 2x है, दोनों भाइयों की। तो यहां से x की वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5 15 बराबर 2x माइनस 5। तो 3x इधर 2x लाके घटाएंगे, कितना बचेगा x बराबर, इधर 15 है माइनस, उधर जाएगा प्लस 15, 15 माइनस 5 कितना आएगा 10, x बराबर 10 आ गया। x बराबर 10 आ गया। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात। अब 5 वर्ष पश्चात पूछ रहा है, तो वर्तमान आयु तो यह है x/2x। 5 वर्ष पश्चात माने दोनों में क्या करना होगा, 5 जोड़ना होगा। तो यहाँ x बराबर 10 रखेंगे, 10 5 15 बटे 10 रखेंगे, 10 2 20 5 25।
तो 5 तिहाई 15, पंचम 25, 3:5 होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो हाँ विद्यार्थी, आप देखिए दोनों इतने में छोटे में दोनों सवाल आपका यहाँ सॉल्व हो गया। एक सवाल आपका ये है, एक सवाल आपका ये है। तो आपके पास एक बार जो कंसेप्ट की पकड़ हो जाएगी तो सब कुछ आसान हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 7वां सवाल देखा जाए। 7वां सवाल कह रहा है 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात 3:4 है तो उनकी वर्तमान उम्रों का योग होगा। यस, तो 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। तो दिव्या छोटी है, नम्रता बड़ी है। तो दिव्या की यक्स मान लेते हैं, दिव्या की यक्स, तो नम्रता की आधी मतलब हाँ यस है, जो छोटा है यक्स है। 10 वर्ष पहले दिव्या की उम्र नम्रता की उम्र की आधी थी। तो दिव्या की अगर यक्स है तो नम्रता की 2 यक्स ही होगी, तो 2 यक्स का ये आधा रहेगा। चलिए ठीक है। यदि आज दोनों की उम्रों का अनुपात इतना है, आज का अनुपात है। अब ये क्या है, 10 वर्ष पहले का। देखिए तो यक्स अपान 2 यक्स, ये है दिव्या बटे नम्रता। ये 10 वर्ष पहले का अनुपात है। तो हम दोनों में 10 जोड़ के क्या करेंगे, उन्हें वर्तमान में ले आएंगे। अब ये वर्तमान में अनुपात हो जाएगा। और वर्तमान में उम्रों का अनुपात दिया है कितना, 3/4। तो यहां से हमें कैलकुलेशन करना चाहिए। हाँ, तो 10 जोड़ने के बाद ये लोग वर्तमान में आए हैं। तो जब वर्तमान में उनकी उम्रों का योग पूछा जाएगा तो x + 10 धन 2x + 10 ये आएगा। x की वैल्यू जब रखेंगे आंसर में तो इतना होगा। तो चलिए रखते हैं, फिर ये गुणा करें। 3 दूनी 6x, 3 दहा में 30 बराबर 4x + 4 दहा में 40। तो 6x में से 4x इधर लाके घटाओगे तो 2x बचेगा। और इधर 30 है, इधर 40, इधर 30 है, जाए घटेगा 10 आएगा। तो x बराबर कितना है, 5 आया। 5 आया। वर्तमान में उनकी उम्रों का योग 5, 10 5 15, 5 10 10 20, 35 वर्ष। ऑप्शन डी इज करेक्ट हो रहा है। तो मैं और सफाई से लिख रहा हूं, वर्तमान में उनकी उम्रों का योग, वर्तमान में उनकी उम्रों का योग, वर्तमान में उनकी उम्रों का योग कितना है, x + 10 प्लस 2x + 10। अरे भाई ये 6 वर्ष पहले इनका 10 वर्ष पहले इनका अनुपात था। तो 10 जोड़े तो वर्तमान में ले आए, और वर्तमान में उनकी आयु का योग पूछा है। तो x बराबर हमने सॉल्व किया, हमारा आया 5 आया रखेंगे। तो 10 5 15 प्लस 5 रखेंगे, 5 में 10 10 20, 20 10 30 5 35 वर्ष। तो ये आपका यहां से आया 35 वर्ष। ये वर्तमान आयु का योग हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु में 1:2:3 का अनुपात था। सी की वर्तमान आयु कितनी है, सी की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमसे पूछा है। तो ए, बी और सी की आयु का योग 90 है। 6 वर्ष पहले का अनुपात है। तो 6 वर्ष पहले ए की आयु 100 वर्ष रही होगी। तो इसमें 6 वर्ष पहले, तो वर्तमान लाने के लिए 6 जोड़ देंगे, धन। आगे देखिए 6 वर्ष पहले बी की आयु 2x थी, वर्तमान लाने के लिए 6 जोड़ दिए। 6 वर्ष पहले सी की आयु 3x थी, वर्तमान में लाने के लिए 6 जोड़ दिए। यस, तो 6 वर्ष पहले ए का उम्र x वर्ष था, ये 2x वर्ष था, ये 3x वर्ष था, मान लेते हैं। अब 6 जोड़कर इन्हें हम ले आते हैं वर्तमान में। अब इनकी आयु का योग दिया है 90 वर्ष दे दिया है। तो यहां से x की, अब यहां हमें क्या चाहिए, सी की वर्तमान आयु। सी की वर्तमान आयु कितना है, 3x धन 6। जब हम लोग सी का वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे तो x की वैल्यू 3x धन
6 में रखना होगा। अगर बी की वर्तमान आयु चाहते तो इसमें रखते, अगर ए की वर्तमान आयु चाहते तो इसमें रखते। हाँ, ये चीज ध्यान देना, बस खत्म हो गया सवाल। तो x 2x 3x 3 3 6x हो गया बराबर, ये 90 तो है ही है, माइनस 6 6 12 6 18 यहां से घटाना होगा। ये देखते हैं, तो 10 उससे 8 गए 2, यहां बचा 8, 8 से 1 गए 7, ये 6x बराबर हो गया। तो x बराबर 6 के 6 दूनी 12, x बराबर 12 है, तो 12 3 36, 36 6 42, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सी की वर्तमान आयु बराबर, सी की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु बराबर कितना है 3x धन 6, और 3x धन 6 है तो 3x कितना है 12 धन 6, 12 3 36, 36 4 40 2 42, सी की वर्तमान आयु 42 वर्ष है। हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो आज बस इतना ही, आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।